वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 16 और 16 पेज के ऊपर शीर्षक है बीच में 8 नंबर का, प्रत्यक्ष प्रमा के भेद, रासन प्रमा का निरूपण। बराबर 6 प्रमाणों में जो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है और उस प्रत्यक्ष प्रमाण के जो और 6 उपभेद है, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसन, घ्राण और मन। उनमें से श्रोत्र, त्वक और नेत्र, इन 3 प्रमाणों का विवेचन अभी तक किया। आज क्रमशः प्राप्त रसन इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण और उससे उत्पन्न होने वाली रासन प्रमाण, इन बातों का विवेचन करना है, चिंतन करना है। ठीक है, तो देखिए फिर प्रत्यक्ष प्रमा के भेद, प्रत्यक्ष प्रमा के भेद के अंतर्गत जो रासन प्रमा, उस रासन प्रमा का क्या करना है, निरूपण। पंक्ति देखिए नीचे, तैसे रसन इंद्रिय से द्रव्य का तो प्रत्यक्ष होवे नहीं। तैसे मतलब कैसे भाई, कि जैसे ऊपर की पंक्ति 8 के ऊपर, 8वें हेडिंग के ऊपर जो पंक्ति है ना, जैसे त्वक और नेत्र से द्रव्य का प्रत्यक्ष होवे है। द्रव्य का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य 2 इंद्रियों में है, त्वक इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय। और नैयायिक प्रक्रिया के अनुसार मन से भी आत्मा का प्रत्यक्ष होता है और मन इंद्रिय है। अतः वे लोग बोलेंगे द्रव्य का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य 3 इंद्रियों में है, नेत्र, त्वक और मन। जो भी हो, तो जैसे त्वक और नेत्र से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार रसन इंद्रिय से रस का प्रत्यक्ष होता है, किंतु द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, कोई फल खा लिया तो फल का स्वाद तो समझ में आता है रसन इंद्रिय को, खट्टा, मीठा, तुरट, अम्बट जो भी होगा, किंतु ये स्वाद किस चीज का है ये समझ में नहीं आता। अनुमान से चिंतन कर सकते हैं कि सफरचंद है, ये है, वो है, अथवा त्वक इंद्रिय से समझ में आ सकता है कि ये कौन फल है, क्या चीज है करके, किंतु रसन इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं है द्रव्य का प्रत्यक्ष करने का। लग गया, पंक्ति देखिए, तैसे रसन इंद्रिय से द्रव्य का तो प्रत्यक्ष होवे नहीं, किंतु फिर किसका प्रत्यक्ष होता है रसन इंद्रिय से, वो कह रहे किंतु रस का और रसत्व मधुरत्वादिक रस की जाति का, रस का प्रत्यक्ष होता है एक बात, और रस में रहने वाली रसत्व जाति, उसी प्रकार रसत्व जाति की व्याप्य जाति मधुरत्व, अम्लत्व, लवणत्व, उन जातियों का भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो रस का और रसत्व मधुरत्वादिक रस की जाति का 2 हो गए, तथा रसाभाव का अर्धविराम, रस के अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है रसन इंद्रिय के द्वारा। और आगे, मधुरादि रस में अम्लत्वादिक जाति के अभाव का रासन प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जैसे मधुर रस है, मधुर रस में मधुरत्व है, अम्लत्व है क्या, नहीं। तो मधुर रस में जो अम्लत्व का क्या है, अभाव, उस अभाव का भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। मधुरादि रस में अम्लत्वादि जाति के अभाव का रासन प्रत्यक्ष होवे। लग गया, याते रासन प्रत्यक्ष के हेतु रसन इंद्रियते विषयन के 3 संबंध है। रासन प्रत्यक्ष, रासन प्रमा, उसके लिए कारण रसन इंद्रिय का अपने अपने विषयों के साथ संबंध कितने प्रकार का है, 3। किसका किसके साथ संबंध, रसन इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ जो संबंध वो कितने प्रकार का है, 3, जिससे कि रासन प्रमा उत्पन्न होती है।
याते रासन प्रत्यक्ष के हेतु रसन इंद्रिय के साथ विषयन के 3 संबंध है। कौन कौन है वो 3 संबंध बता रहे। रसन संयुक्त समवाय, पहला रसन इंद्रिय से संयुक्त फल आदि, उस फल में समवाय संबंध रस का, अतः रसन इंद्रिय का रस के साथ संयुक्त समवाय, रसन संयुक्त समवाय एक हुआ। दूसरा रसन संयुक्त समवेत समवाय, रस में रहने वाली रसत्व जाति उसका प्रत्यक्ष करना है, तब संबंध लगे कौन सा, रसन संयुक्त समवेत समवाय। रसन मतलब रसन इंद्रिय, उससे संयुक्त हुआ कौन, फल आदि कोई भी चीज है कि नहीं, उसमें समवाय संबंध से रहता है कौन, रस, और उस रस में रसत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। अतः रसन इंद्रिय का रसत्व जाति के साथ संयुक्त मतलब रसन संयुक्त समवेत समवाय लग गया। चलिए रसन संयुक्त समवेत समवाय, आगे 3 नंबर रसन संबद्ध विशेषणता है कि नहीं, रसन संबद्ध विशेषणता अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए। आगे चलिए, जहां फल में, अब घटा रहे एक संबंध को, जहां फल में मधुर रस का रसन इंद्रियते रासन प्रत्यक्ष होवे, बरोबर, जहां फल का रस है कौन, मधुर, फल के मधुर रस का, बरोबर, रसन इंद्रियते, रसन इंद्रिय के द्वारा क्या होता है, रासन प्रत्यक्ष होवे है। तहा फल और रसन का संयोग संबंध है, रसन इंद्रिय का फल के साथ कौन संबंध, संयोग, क्यों, द्रव्य का संयोग होता है। रसन इंद्रिय द्रव्य है, जल का द्रव्य है, वो जल का कार्य है, और फल भी द्रव्य है, पृथ्वी का कार्य है, अतः दोनों का संबंध संयोग संबंध। ता फल और रसन का संयोग संबंध है, याते रसन संयुक्त कौन हुआ, फल, रसन संयुक्त फल है। तामे फल में रस गुण का समवाय होने थे, उस फल में रस गुण का कौन संबंध है, समवाय। तामे रस गुण का समवाय होने थे, रस के रासन प्रत्यक्ष में है कि नहीं, रस का प्रत्यक्ष करना है, जिस प्रत्यक्ष का नाम है रासन प्रत्यक्ष। तो रस का रासन प्रत्यक्ष करते समय संबंध कौन सा, संयुक्त समवाय। रस के रासन प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय संबंध है, बरोबर, सो व्यापार है। काहे ते संयुक्त समवाय संबंध में जो समवाय अंश है वो कैसा है, नित्य, वो उत्पन्न नहीं होता है, किंतु संयुक्त समवाय में जो संयोग अंश है वो तो उत्पन्न होता है, अतः व्यापार बन जाएगा ये संबंध भी, कौन सा, संयुक्त समवाय। काहे ते संयुक्त समवाय संबंध में जो समवाय अंश है बराबर, सो तो नित्य है, अर्धविराम, रसन जन्य नहीं है कि नहीं, क्योंकि समवाय कैसा है, नित्य है, रसन इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होता है, परंतु संयोग अंश रसन जन्य है। संयुक्त समवाय इस संबंध के अंतर्गत जो संयोग अंश है वो कैसा है, रसन इंद्रिय से जन्य है। क्यों कहा था कि संयोग 2 के आश्रित होता है, और जिन 2 के आश्रित होता है वही दोनों उस संयोग के कारण होते, उपादान कारण, अर्थात उनसे उत्पन्न होता है कौन, संयोग। या संयोग किसके साथ बताया जा रहा है, रसन इंद्रिय और फल का। उस संयोग के उपादान कारण 2 ही हुए, रसन इंद्रिय और फल, अर्थात रसन इंद्रिय से उत्पन्न हुआ वो कौन, संयोग, और रसन इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली जो रासन प्रमा, रस का ज्ञान, उसका जनक है कौन, संयोग। क्योंकि रसन इंद्रिय का और फलादिक का संयोग ही नहीं होगा तो रस का प्रत्यक्ष होगा क्या, नहीं। रासन प्रत्यक्ष के लिए कारण है वो संयोग, तो व्यापार का लक्षण उसमें घट गया। कारण से उत्पन्न होता है, कार्य को उत्पन्न करता है। कारण यहाँ पर रसन इंद्रिय, तो रसन इंद्रिय से उत्पन्न होता है कौन, रसन इंद्रिय और फल का संयोग, और रसन इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली जो रासन प्रमा उसका जनक है, अतः वह संयोग व्यापार है।
किंतु संयोग मतलब संयुक्त समवाय संबंध क्या हुआ, व्यापार, संयोग को लेकर घटाया। परंतु संयोग अंश रसनजन्य है और रसन इंद्रिय जन्य जो मिली पंक्ति, रसन इंद्रिय जन्य जो रस का रासन साक्षात्कार, साक्षात्कार का अर्थ प्रत्यक्ष, रासन साक्षात्कार मतलब रासन प्रत्यक्ष, ताका जनक है कौन, रसन इंद्रिय का और फल का संयोग। हाँ, रसन इंद्रिय और फल का संयोग। रसन इंद्रिय से उत्पन्न होता है और रस का जो रासन प्रत्यक्ष उसका जनक है। और रसन इंद्रिय जन्य जो रस का रासन साक्षात्कार ताका जनक है, याते व्यापार है। हो गया ना। तो व्यापार कौन बना, संयुक्त समवाय संबंध क्या हुआ, व्यापार। पहला संबंध संयुक्त संबंध, सो व्यापार है, याते व्यापार है। आगे 30 व्यापार वाला, बराबर, कौन व्यापार है, संयुक्त समवाय संबंध क्या है, व्यापार। उस व्यापार वाला अर्धविराम, 30 व्यापार वाला के बाद अर्धविराम, व्यापार वाला। आगे रासन प्रत्यक्ष का असाधारण कारण, अर्धविराम। रासन प्रत्यक्ष का असाधारण कारण भी है, बराबर। ऐसा कौन, रसन इंद्रिय। रसन इंद्रिय के दो विशेषण है, तो व्यापार कौन बता दिया, और उस व्यापार वाला हुआ कौन, रसन इंद्रिय। और कैसा है वो रसन इंद्रिय, रासन प्रत्यक्ष का असाधारण कारण है। फिर बन गया रसन इंद्रिय क्या, व्यापार वाला असाधारण कारण। और व्यापार वाला जो असाधारण कारण होता है उसी को कहते करण, अर्थात रसन इंद्रिय क्या हो गए फिर, करण। करण अर्थात प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत रसन इंद्रिय हो गया, रसन इंद्रिय है। याते करण होने ते प्रमाण है, लग गया। करण होने ते कौन करण है, रसन इंद्रिय, और करण है इसलिए प्रमाण है। याते करण होने ते प्रमाण है, लग गया। और रासन प्रमाफल है, रसन इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो रस का प्रत्यक्ष, जिसको एक शब्द में कह सकते रासन प्रमा, वो क्या है, फल। रासन प्रमा फल है। तैसे अब एक संबंध घटा दिया, दूसरा संबंध, दूसरा सन्निकर्ष कौन बताया था, हाँ, रसन संयुक्त समवेत समवाय, बराबर है कि नहीं। अब इससे किसका प्रत्यक्ष करना है, रसत्व जाति का, और रस में रहने वाले मधुरत्व जाति का, मधुरत्व, अम्लत्व, लवणत्व वगैरह जाति का प्रत्यक्ष करने के लिए कौन संबंध, रसन संयुक्त समवेत समवाय। रसन संयुक्त फल, उसमें समवाय संबंध से रस, और उस रस में समवाय संबंध से कौन, रसत्व। अतः उस रसत्व जाति के साथ रसन इंद्रिय का संबंध बन गया कौन, संयुक्त, रसन संयुक्त समवेत। पंक्ति देखिए, तैसे रस में रसत्व जाति का मिल गया, और मधुरत्व, अम्लत्व, लवणत्व, कटुत्व, कषायत्व, तिक्तत्व रूप षड धर्मन का रसन इंद्रिय ते रासन साक्षात्कार हो गए। इन 6 धर्मों का भी क्या होता है, रसन इंद्रिय से रासन प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि 6 रस है ना, तो 6 रस में 6 जाति रहती है। मधुर रस में मधुरत्व जाति, आम्ल रस में अम्लत्व जाति, लवण रस में लवणत्व जाति, कटु रस में कटुत्व जाति, कषाय रस में कषायत्व जाति, तिक्त रस में तिक्तत्व जाति, बराबर। मधुर, उदाहरण शर्करा, मधुर है, शक्कर चीनी, बराबर, गुड़ मधुर है। अम्लत्व, इमली, चिंच, उसमें क्या है, अम्ल रस है, ठीक है। लवण, नमक, खारट है कि नहीं। कटु, कड़ू, करेला, कटु रस है ना उसका, हाँ। कषाय, तुरट, आवड़ा, आंवला, आंवला का रस कौन है, कषाय, तुरट। और तिक्त, मरीचिका, मिर्ची, उसका रस तिक्त। चलिए, तिक्तत्व रूप षट धर्मन का रसन इंद्रिय ते रासन साक्षात्कार होवे, लग गया। ता रसन से फलादिक द्रव्य का संयोग है। अब संबंधों को घटा रहे, नंबर 2 का संबंध कौन, रसन संयुक्त समवेत।
रसन से, रसन के साथ, रसन इंद्रिय के साथ फलादिक द्रव्य का कौन है? संयोग है। और ता द्रव्य में, फल में रस संवेत है, मतलब समवाय संबंध से विद्यमान है। या फिर रसन संयुक्त जो द्रव्य, रसन संयुक्त कौन हुआ? द्रव्य, फल, द्रव्य, तामे, तामे द्रव्य में, उस फल में समवेत कहिए, समवाय संबंध से रहने वाला रस है। उस द्रव्य में समवेत मतलब समवाय संबंध से रहने वाला कौन है? रस। और तामे, तामे रस में, रसत्व जाति समवाय संबंध से, तामे रसत्व का, और रसत्व के व्याप्य जो, रसत्व के व्याप्य मतलब रसत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाले कौन? मधुरत्वादि। मधुरत्व केवल मधुर में है, आम्लत्व केवल आम्ल में है कि नहीं? मधुर में अम्लत्व नहीं, आम्ल में मधुरत्व नहीं, किंतु रसत्व सभी में, क्षय में है, मधुर में भी है, आम्ल में भी है, तिक्त में भी है, सभी जगह है क्या? रसत्व। तो रसत्व क्या हुआ? व्यापक। और उससे व्याप्य जाति कौन हुई? मधुरत्व, अम्लत्व वगैरह। तामे रसत्व का और रसत्व के व्याप्य जो मधुरत्व आदि तीन का समवाय होने ते रसन संयुक्त संवेद समवाय संबंध है। क्या क्या? रसन संयुक्त समवेद संबंध। रसन इंद्रिय से संयुक्त हुआ कौन? फल, उसमें समवेद रस, उसमें समवेद रसत्व जाति। रसन संयुक्त संवेद समवाय संबंध है। तैसे फल के मधुर रस में अम्लत्वाभाव का अब तीसरा संबंध घटाना है। कौन सा? रसन संबद्ध विशेषणता। तैसे फल के मधुर रस में, मधुर रस में मधुरत्व है क्या अम्लत्व है? मधुरत्व है। अम्लत्व है क्या? फिर अम्लत्व का क्या है? अभाव। उसका भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? किंतु अम्लत्व अभाव के साथ रसन इंद्रिय का कौन संबंध बनेगा? रसन संबद्ध विशेषण। रसन संबंध, संबद्ध कौन हुआ? मधुर रस, क्योंकि रसन इंद्रिय का संबंध संयोग फल के साथ, फल का समवाय संबंध मधुर रस के साथ, ठीक है ना? तो संयुक्त समवाय संबंध से मधुर रस रसन इंद्रिय के साथ संबद्ध है। तो रसन संबद्ध हुआ कौन? मधुर रस, और उसमें विशेषणता संबंध से रहता है कौन? अम्लत्वाभाव। अतः अम्लत्वाभाव के साथ रसन इंद्रिय का संबंध क्या? रसन संयुक्त समवेत विशेषणता। किंतु इतना लंबा बोलने की अपेक्षा सीधा रसन संबद्ध विशेषणता वही करे। जैसे फल में मधुर रस में, फल के मधुर रस में अम्लत्वाभाव का रासन प्रत्यक्ष हो गए, तहा रसन इंद्रिय का अम्लत्वाभाव से, रसन इंद्रिय का किसके साथ? अम्लत्वाभाव के साथ स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध है। स्व शब्द से किसको लेंगे? रसन इंद्रिय को। स्वसंबद्ध मतलब रसन संबद्ध विशेषणता। और ये संबद्धता किस संबंध से युक्त है? संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय, स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध है। काहे थे? उसको ही घटा रहे। संयुक्त समवाय संबंध से मिला। आगे क्या है? रासन संबद्ध है ना, वहां चाहिए रसन संबद्ध। रसन इंद्रिय के साथ संबद्ध है कौन? आगे मधुर रस। तो रसन इंद्रिय के साथ संबद्ध है कौन? मधुर रस। संबद्ध है मतलब संबंध से युक्त है। कौन संबंध से युक्त है? संयुक्त समवाय, क्योंकि रसन इंद्रिय का फल के साथ संबंध, संयोग, और फल में मधुर का समवाय। अतः मधुर रस क्या हुआ? रसन इंद्रिय के साथ संबद्ध हुआ। वही करे। काहे थे? संयुक्त समवाय संबंध से रसन संबद्ध मधुर रस है, लग गया। तामे, तामे रस में, मधुर रस में अम्लत्वाभाव का विशेषणता संबंध है। मधुर रस में अम्लत्वाभाव का कौन संबंध? याते, इसलिए रसन इंद्रिय का अम्लत्वाभाव से, सीधी बात, इंद्रिय और विषय, इंद्रिय हुआ रसन, विषय हुआ अम्लत्वाभाव, संबंध कौन? वही दे रहे। याते रसन इंद्रिय का अम्लत्वाभाव से संयुक्त समवेत विशेषणता संबंध है। लंबा देखेंगे तो, है कि नहीं? किंतु एक शब्द में बोलना हो तो रसन संबद्ध, रसन संबद्ध विशेषणता। ठीक। रसना इंद्रिय जन्य रासन प्रत्यक्ष के हेतु तीन ही संबंध है। बराबर। रसना
मतलब रसन इंद्रिय जन्य जो रासन प्रत्यक्ष, उसके लिए कारण कितने संबंध हुए? 3। उसी प्रकार घ्राण इंद्रिय के द्वारा जो घ्राणज प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है उसके लिए भी 3 संबंध कारण है। वो बता रहे आगे के शीर्षक में, हेडिंग नंबर 9, प्रत्यक्ष प्रमा के भेद घ्राणज प्रमा का निरूपण। प्रत्यक्ष प्रमा के जो भेद है उनमें से जो घ्राणज प्रमा, उसका आप क्या करना है? निरूपण। तैसे घ्राणज प्रत्यक्ष प्रमा होवे है, तैसे मतलब जैसे रसन इंद्रिय से रासन प्रमा, रासन प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है, उस प्रकार घ्राण इंद्रिय से घ्राणज प्रमा उत्पन्न होती है। तैसे घ्राणज प्रत्यक्ष प्रमा होवे है, लग गया? होवे तहा भी घ्राण के विषयनते 3 संबंध हेतु है। घ्राण के मतलब घ्राण इंद्रिय का विषय के साथ कितने संबंध? 3। विषय के 3 ही संबंध हेतु है। कौन कौन? नंबर 1 घ्राण संयुक्त समवाय, घ्राण संयुक्त संवेद समवाय और घ्राण संबद्ध विशेषणता। ठीक है, आगे चलिए। घ्राण इंद्रिय ते द्रव्य का तो प्रत्यक्ष होवे नहीं, जैसे रसन इंद्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उस प्रकार घ्राण इंद्रिय से भी क्या? द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, गुण का प्रत्यक्ष होता है। ठीक, घ्राण इंद्रिय ते द्रव्य का तो प्रत्यक्ष होवे नहीं, किंतु गंध गुण का प्रत्यक्ष होवे है। द्रव्य के आश्रित रहने वाला जो गंध गुण, हो सकता है सुगंध हो सकता है दुर्गंध हो, उसका क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। जो मतलब यदि द्रव्य का प्रत्यक्ष होता तो घ्राण का संयोग संबंध प्रत्यक्ष में कारण होता, बराबर। जो मतलब यदि द्रव्य का प्रत्यक्ष होता तो घ्राण का मतलब घ्राण इंद्रिय का, आगे क्या है? संयोग है ना, वह 2 शब्द के बीच में, घ्राण का और द्रव्य का, घ्राण का उसके बाद क्या है? और द्रव्य का। फिर आगे सरल है, संयोग संबंध प्रत्यक्ष में कारण होता। घ्राण इंद्रिय और द्रव्य का संबंध कौन सा है? संयोग। तो वो संयोग भी क्या होता? प्रत्यक्ष के लिए कारण होता। यदि द्रव्य का प्रत्यक्ष होता तो, किंतु घ्राण इंद्रिय के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष होता नहीं है। जो द्रव्य का प्रत्यक्ष होता तो घ्राण का और द्रव्य का संयोग संबंध प्रत्यक्ष में कारण होता। अर्धविराम। द्रव्य का प्रत्यक्ष घ्राण से होवे नहीं, द्रव्य का ग्रहण करने का सामर्थ्य घ्राण इंद्रिय में नहीं है, या ते घ्राण संयोग प्रत्यक्ष का हेतु नहीं। इसलिए घ्राण इंद्रिय का द्रव्य के साथ संयोग तो है, किंतु वो प्रत्यक्ष के लिए कारण नहीं है, या ते घ्राण संयोग प्रत्यक्ष का हेतु नहीं, लग गया। और गंध घ्राण से साक्षात संबंध है नहीं, है कि नहीं? घ्राण इंद्रिय के साथ गंध का क्या नहीं है? साक्षात संबंध नहीं है, परंपरा संबंध है। बोलेंगे कैसे, क्यों? तो गंध गुण है, द्रव्य के आश्रय से रहता है कि नहीं? और घ्राण इंद्रिय का द्रव्य के साथ संबंध है, फिर उस द्रव्य का गंध के साथ संबंध है। अतः घ्राण इंद्रिय का गंध के साथ परंपरा संबंध हुआ। पंक्ति देखिए, और गंध घ्राण से साक्षात संबंध है नहीं, किंतु पुष्पादिकन में गंध का समवाय संबंध है। पुष्प में फूल, उसमें गंध का क्या है? समवाय संबंध है, साक्षात संबंध है, गंध का समवाय संबंध है। और घ्राण के साथ ही पुष्पादिकन का संयोग संबंध है। फूल का घ्राण इंद्रिय के साथ कौन संबंध? संयोग। घ्राण इंद्रिय का फूल के साथ संयोग, और फूल में गंध का समवाय। घ्राण के साथ ही पुष्पादिकन का संयोग संबंध है, या ते घ्राण संयुक्त समवाय संबंधते गंध का घ्राणज प्रत्यक्ष हो है कि नहीं? घ्राण इंद्रिय के द्वारा घ्राणज प्रत्यक्ष होता है, गंध का संबंध कौन सा? घ्राण संयुक्त समवाय। घ्राण संयुक्त फूल, उसमें समवाय संबंध से गंध, या तो घ्राण संयुक्त समवाय संबंधते गंध का घ्राणज प्रत्यक्ष होवे, लग गया। अन्य गुण का घ्राणते प्रत्यक्ष होवे नहीं, घ्राण इंद्रिय से केवल एक ही गुण का प्रत्यक्ष होता है, कौन से? गंध। कौन सा गुण? गंध। फिर हो सकता है वो गंध सुगंध हो, दुर्गंध हो, है तो गंध ही। रसन इंद्रिय से भी केवल रस का प्रत्यक्ष होता है।
अन्य गुण का घ्राण से प्रत्यक्ष हो गए नहीं, परंतु गंध में जो गंधत्व जाति ताका और गंधत्व के व्याप्य सुगंधत्व, जो सुगंधत्व दुर्गंधत्व, तिनका भी घ्राणज प्रत्यक्ष हो गए। गंध का भी प्रत्यक्ष होता है और गंध में रहने वाली गंधत्व जाति का भी प्रत्यक्ष होता है, और गंधत्व जाति की व्याप्य सुगंधत्व दुर्गंधत्व जाति का भी क्या होता है, किंतु गंधत्व चाहे सुगंधत्व चाहे दुर्गंधत्व, इन जातियों का घ्राण इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा। संबंध कौन? संयुक्ता समवेत समवाय। घ्राण संयुक्त फूल, उसमें समवाय संबंध से गंध, और वो गंध में गंधत्व का समवाय संबंध है। चाहे गंध में सुगंधत्व का चाहे दुर्गंधत्व का क्या है, समवाय। अतः घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंधत्व जाति का किंवा सुगंधत्व जाति का प्रत्यक्ष होगा। संबंध कौन? संयुक्त समवेत समवाय। सुगंधत्व दुर्गंधत्व तिनका भी घ्राण प्रत्यक्ष हो गए। लग गया? दो संबंध बताया अभी तक, तीसरा बताना है अभी। तैसे गंधा भाव का भी घ्राणज प्रत्यक्ष हो गए। गंध का अभाव है कि नहीं? अभी कोई गंध नहीं, गंध का अभाव, क्यों? सुगंध में दुर्गंध का अभाव। गंधा भाव का भी घ्राणज प्रत्यक्ष होवे। काहे ते? जा इंद्रिय ते जिस पदार्थ का ज्ञान होवे ताके जाति का और ताके अभाव का भी तिस इंद्रिय ते ज्ञान होवे। ऐसा नियम क्या? जिस इंद्रिय से जिस पदार्थ का ज्ञान होता है उस पदार्थ में रहने वाली जाति का भी और उस पदार्थ में रहने वाले या उस पदार्थ के अभाव का भी उसी इंद्रिय से क्या होता है, ज्ञान। जैसे घट, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट का ज्ञान होता है ना, घट का भी होता है। घट में रहने वाली घटत्वादी जाति का भी ज्ञान होता है और घट के अभाव का भी ज्ञान होता है कि नहीं? और उस घट में रहने वाले गुणों का भी ज्ञान होता है उस इंद्रिय के द्वारा। सभी गुणों का नहीं, उस इंद्रिय के लिए प्रत्यक्ष योग्य जो गुण होंगे। पंक्ति देखिए, जा इंद्रिय ते जिस पदार्थ का ज्ञान होवे ताकि जाति का और ताकि अभाव का भी तिस इंद्रिय ते ज्ञान होवे है। घ्राण इंद्रिय से यदि गंध का ज्ञान होता है तो गंध में रहने वाली जाति का भी ज्ञान होगा और गंध के अभाव का भी ज्ञान होगा उसी घ्राण इंद्रिय से। ठीक, आइए। जा गंधत्व का और जा गंधत्व का और सुगंधत्व दुर्गंधत्व का प्रत्यक्ष होवे। प्रत्यक्ष करना है किसका? गंधत्व का अथवा सुगंधत्व का अथवा दुर्गंधत्व का। जा गंधत्व का और सुगंधत्व दुर्गंधत्व का प्रत्यक्ष होवे तहा घ्राण संयुक्त समवेत समवाय संबंध। घ्राणज प्रत्यक्ष का हेतु है कौन संबंध? घ्राण संयुक्त समवेत समवाय। कैसे? स्वयं घटा रहे आगे। काहे ते? घ्राण संयुक्त जो पुष्पादि अर्धविराम, घ्राण से संयुक्त कौन हो गए? पुष्प फूल। तीन में समवेत कौन? गंध है। तीन में समवेत गंध है। आगे तामे समवाय गंधत्वादि कन का है। उस गंध में समवाय संबंध से कौन है? गंधत्व। अतः घ्राण इंद्रिय का गंधत्व के साथ कौन संबंध? संयुक्त समवेत समवाय। तामे समवाय गंधत्वादि कन का है। लग गया? तैसे पुष्प के सुगंध में दुर्गंधत्व के अभाव का घ्राणज प्रत्यक्ष होवे है। पुष्प है, उसमें क्या है? सुगंध। सुगंध में दुर्गंधत्व है क्या? नहीं। तो सुगंध में दुर्गंधत्व का कौन? अभाव। उसका भी क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तो ऐसे पुष्प के सुगंध में दुर्गंधत्व के अभाव का घ्राणज प्रत्यक्ष होवे तहा घ्राण का, घ्राण इंद्रिय का दुर्गंधत्व अभाव से, दुर्गंधत्व का अभाव, अभाव रूप विषय, उसके साथ संबंध क्या? स्वसंबद्ध विशेषणता। क्या जी? स्वसंबद्ध विशेषणता। इस संबंध से क्या होगा? अभाव का प्रत्यक्ष। किसके अभाव का? दुर्गंधत्व का अभाव। कहाँ में रहने वाला? सुगंध में रहने वाला जो दुर्गंधत्व का अभाव, उसका प्रत्यक्ष होगा। संबंध कौन? स्वसंबद्ध विशेषणता। स्व घ्राण इंद्रिय उससे संबद्ध कौन? सुगंध। किस संबंध से संबद्ध है? संयुक्त समवाय। सुगंध लिया ना, सुगंध में दुर्गंध तो संयुक्त घ्राण संयुक्त फूल, उसमें समवाय सुगंध।
तो संयुक्त समवाय संबंध से संबद्ध है कौन? सुगंध। किसके साथ? घ्राण इंद्रिय के साथ। तो घ्राण इंद्रिय के साथ संयुक्त समवाय संबंध से संबद्ध जो गंध, उस गंध में दुर्गंधत्वाभाव का क्या है? विशेषणता संबंध है। सीधा कह देंगे तो क्या कहेंगे? स्वसंबद्ध विशेषणता। ठीक है, वही घ्राण का दुर्गंधत्वाभाव से स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध है। लग गया? काहे थे? कैसे? संयुक्त समवाय संबंध से घ्राण संबद्ध जो सुगंध, संयुक्त समवाय संबंध से संबद्ध कौन हुआ? हाँ, घ्राण संबद्ध जो सुगंध। सीधा बोलिए ना, पंक्ति को देखकर मत बोलो ना। संयुक्त समवाय संबंध से संबद्ध कौन हुआ? सुगंध गुण। किसके साथ संबद्ध? घ्राण इंद्रिय के साथ। तो घ्राण इंद्रिय के साथ सुगंध कैसा हुआ? संबद्ध। किस संबंध से संबद्ध? संयुक्त समवाय। क्योंकि घ्राण संयुक्त पुष्प, उसमें समवाय संबंध से कौन है? सुगंध। अतः संयुक्त समवाय संबंध से सुगंध घ्राण इंद्रिय के साथ संबद्ध हो गया, संबंध से युक्त, संबंध वाला हो गया। ठीक है, पंक्ति देखिए, काय थे? संयुक्त समवाय संबंध से, मिला पंक्ति, घ्राण संबद्ध जो कौन? सुगंध। ताने ताने सुगंध में दुर्गंधत्वाभाव का विशेषणता संबंध है। हो गया। जहां पुष्पादिक दूरी होवे, पुष्प पास में नहीं है, कहा है? दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, और यहां सुगंध आ रहा है। अब कैसा करेंगे? क्योंकि सुगंध का प्रत्यक्ष हो रहा है। फिर सुगंध के साथ घ्राण इंद्रिय का कौन संबंध बताया आपने? संयुक्त समवाय। किंतु पुष्प का तो घ्राण के साथ संयोग है ही नहीं। तो घ्राण इंद्रिय का सुगंध के साथ संयुक्त समवाय कैसा बनेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? पुष्पादिक क्या कहा है? दूर है, सुगंध यहां आ रहा है। और सुगंध का प्रत्यक्ष के लिए संबंध कौन बताया? संयुक्त समवाय। तो घ्राण इंद्रिय के साथ यहां पर पुष्प संयोग संबंध से युक्त है क्या? नहीं है। तो कैसा होगा? तो वहां भी वही संबंध है, संयुक्त समवाय। कैसे? भले साक्षात पुष्प का, फूल का घ्राण इंद्रिय के साथ संबंध नहीं है, किंतु पुष्प के जो रजककण, परागकण, वो वायु से उड़कर यहां आते हैं घ्राण इंद्रिय के पास, और उस घ्राण इंद्रिय का उस कणों के साथ क्या है? संयोग। और उस कणों में, फूल के कणों में क्या है? सुगंध समवाय संबंध से है। अतः घ्राण इंद्रिय का संयोग सुगंध के साथ संयुक्त समवाय हो गया। सीधा वहां का गंध यहां नहीं आ सकता, क्योंकि गंध गुण है, और गुण में क्रिया नहीं होती है। क्रिया होती है तो कहाँ होती है? द्रव्य में होती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी द्रव्यों में क्रिया होती है, किंतु होगी तो कहाँ होगी? द्रव्य में ही होगी। और सुगंध क्या है? गुण है। गंध क्या है? गुण है, और गुण में क्रिया नहीं होती। चलिए पंक्ति, जहां पुष्पादिक दूरी होवे और गंध का प्रत्यक्ष होवे, ता यद्यपि पुष्प में क्रिया दिखे नहीं, फूल में क्रिया नहीं है। याते पुष्पादिकन का घ्राणते, घ्राण के साथ, घ्राण इंद्रिय के साथ संयोग के अभाव थे, संयोग ही नहीं है। किसका? किसके साथ? पुष्पादिक का घ्राण इंद्रिय के साथ क्या नहीं है? संयोग नहीं है। याते पुष्पादिकन का घ्राणते, मतलब घ्राण इंद्रिय के साथ संयोग के अभाव थे। घ्राण संयुक्त समवाय संबंध संभवे, घ्राण संयुक्त समवाय संबंध बनेगा नहीं। शंका हुई है कि नहीं? तथापि, यद्यपि से शंका हुई थी, दो पंक्ति में उत्तर दे, तथापि गंध तो गुण है। गंध क्या है? गुण। याते केवल गंध में क्रिया होवे नहीं, क्योंकि गुण में क्रिया होती नहीं है। क्रिया कहाँ होती है? द्रव्य में। तथापि गंध तो गुण है, याते केवल गंध में क्रिया होवे नहीं, किंतु गंध के आश्रय जो पुष्पादिकन के सूक्ष्म अवयव, फूल तो यह आया नहीं, किंतु पुष्प के जो सूक्ष्म अवयव जो कि द्रव्य है, रजककण, वो उड़कर यहां आते हैं।
किंतु गंध के आश्रय जो पुष्पादिकन के सूक्ष्म अवयव तीन में सूक्ष्म अवयव में क्रिया होय के, क्रिया होती है, वायु उसको उड़ा के लाता है, क्रिया होय के घ्रांते संयोग होवे, उन कणों का सूक्ष्म अवयवों का घ्राण इंद्रिय के साथ क्या होता है, घ्रांते संयोग होवे याते। इसलिए घ्राण संयुक्त जो पुष्पादिकन के अवयव, घ्राण संयुक्त कौन हो गए, पुष्पादिकन के याते घ्राण संयुक्त जो पुष्पादिकन के अवयव तीन में गंध का क्या है, समवाय होने थे, समवाय संबंध है। इसलिए घ्राण संयुक्त समवाय संबंध ही गंध के घ्राणज प्रत्यक्ष का हेतु है। गंध के घ्राण प्रत्यक्ष का हेतु कारण कौन, संबंध कौन सा, घ्राण संयुक्त समवाय संबंध ही गंध के घ्राणज प्रत्यक्ष का हेतु है। इस रीति से घ्राणज प्रत्यक्ष के हेतु तीन संबंध है। कौन कौन तीन संबंध है, कौन कौन, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय और संबद्ध विशेषणता। रसन घ्राण को जोड़ के बोलेंगे तो घ्राण संयुक्त समवाय, घ्राण संयुक्त समवेत समवाय और घ्राण संबद्ध विशेषणता। चलिए, इस रीति से घ्राणज प्रत्यक्ष के हेतु तीन ही संबंध है, सो व्यापार है। घ्राण इंद्रिय करण है, घ्राण इंद्रिय क्या हुआ, करण, पूर्ण विराम। और घ्राणज प्रत्यक्ष प्रमा फल है, घ्राण इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली प्रत्यक्ष प्रमा ये क्या है, फल। इस रीति से श्रोत्रादिक पंच इंद्रियते बाह्य पदार्थन का ज्ञान होवे। इस प्रकार श्रोत्रादिक जो पांच इंद्रिय उनके द्वारा बाह्य पदार्थों का, शब्दादि विषयों का क्या होता है, ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है, बाह्य पदार्थन का ज्ञान हो गया है, लग गया। फिर अंतर भी कुछ पदार्थ है, उसका ज्ञान मन इंद्रिय से होता है, और मन इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं क्या, मानस प्रत्यक्ष प्रमा। फिर उसका विवेचन अब करना है। छठी प्रमा प्रत्यक्ष प्रमा के अंतर्गत जो 6 नंबर की प्रत्यक्ष प्रमा है जिसका नाम है मानस, और उसका करण है कौन, मन। तो मन रूप प्रत्यक्ष प्रमाण का और उससे उत्पन्न होने वाली मानस प्रमा का विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्ण